मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? तुम्हारा बटवा चोरी हुआ था जामी? जी बाजी, वो कहीं बाहर निकले और किसी ने जेब से चुरा लिया। चले कोई बात नहीं भाई, मरी जैसे शहर में ये वारदातें तो अक्सर औकात होती रहती हैं। पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए होते हैं। तुमने मुझे बताया भी नहीं, हालांकि 2-3 मरतबा हमारी कॉल पे बात हुई, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते मुझे। हसास इंसान है, उसने सोचा होगा कि तुम्हें ना परेशान करे, क्यों उससे उलझ रही हो? परेशानी की क्या बात थी यास्मीन? बता देता तो इस तरह मुझे शौक तो नहीं लगता ना। चले कोई बात नहीं। तो ये शॉपिंग के पैसे कहां से आए? अरे जो होना था सो हो गया, छोड़े आप इस बात को। आलिया चाय गरम लेके आओ, चाय गरम। मैं कहती हूँ सर। अरे वाह, क्या लाई हो वैसे मेरे लिए? क्या जरूरत थी अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने की? हमसे कह देते, हम भिजवा देते। इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है मुझे। पता नहीं यास्मीन क्या सोच रही होगी, और जेबा के घर वाले पता नहीं क्या समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे हैं। बाजी मैं तो मंगवाना चाहता ही नहीं था, वो तो जेबा ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके अब्बा के दोस्त रहते हैं वहां। जेबा देखो, हमारे घराने में ऐसा नहीं होता। बीवियों के मैके वालों से इस तरह चीजें और पैसे नहीं मांगते हम। और जामी को भी आदत ना डालो तो बेहतर होगा। मैं तो कह रहा था कि रहने देते हैं, लेकिन जेबा ने इसरार किया कि पहली बार गए हैं तो तोहफे तो जरूरी हैं। इज्जत ज्यादा अहम है या फिर तहाइफ? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था जामी। अब फौरी तौर पर वो 10,000 रुपए शुक्रिया के साथ अपने ससुर को वापस करोगे तुम? जी बाजी बिल्कुल, मैं तो आज ही दे देता, लेकिन बस भूल गया, सॉरी। क्या आप चेंज नहीं करेंगे? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझसे बात मत करो। क्यों, मैंने क्या किया? तुम्हें अभी तक यही अंदाजा नहीं है कि तुमने किया क्या है? तुमने मेरी बहन के सामने अपने घर में मेरी इज्जत उतार के रख दी। मैंने इज्जत उतार के रख दी? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे पूछने की कि मेरा बटवा कैसे गुम हुआ है? नहीं, फिक्रमंदी में पूछ रही थी। नहीं 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 नहीं, वो फिक्रमंदी में नहीं, वो मुझे याद दिलाना चाहती थी कि मैंने उनके पैसे वापस करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने घर जाते हुए मुझे याद दिलाया। अगर पैसे से इतनी मोहब्बत थी तो ना बेचता तुम्हारा बाप पैसे। बार बार मेरे अब्बा के हवाले से इस तरह बात ना क्या करें। क्या कह दिया मैंने तुम्हारे अब्बा को? कोई गाली दी है मैंने? गाली से ज्यादा तकलीफ थी आपकी बात इस वक्त। वाह वाह, अपने बाप की इज्जत के बारे में तुम्हें कितनी परवाह है, और शौहर बेचारे के बारे में कोई परवाह है ही नहीं। वाह, मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, वहां पे किसी को बात करने की तमीज तक है ही नहीं। पता नहीं क्या बोंगियां मारते रखते हैं।
ये लीजिए अम्मा का दूध का ग्लास। और कोई चीज चाहिए आपको? जेबा खुश नहीं लगी मुझे। क्यों? मुझे तो लगा सब ठीक है। आपको किस बात से लगा है? नहीं, ऐसे तो नहीं लगा, लेकिन आज वो कितनी खामोश थी। कभी इतनी खामोश रही है वो? आज तो कोई बात ही नहीं की उसने। बेटा, तुम तो उसकी माँ हो, तुमने कुछ महसूस किया? अम्मा, आपको बिला वजह कोई वहम हो रहा है। अच्छी भली तो थी वो, खुश लग रही थी। अभी तो हनीमून से होकर आए हैं और आपने देखा नहीं फरहाना कितना लाड करी थी उससे। अल्लाह करे कि वहम ही हो, लेकिन जब कोई बात वहम की तरह चुभने लगे ना, इसका मतलब लाजमी कुछ ना कुछ है। अरे नहीं अम्मा, आप खामखा फिक्रमंद हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुशबाश है अपने घर में। और हाँ, अभी आएगी ना कुछ दिन रहने के लिए, तसल्ली से पूछ लीजिएगा। आप मुझे बस हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती, ना परेशान। सब ठीक है। यास्मीन, ज़ेबा खुश है ना? खुश क्यों नहीं होगी? नहीं, मुझे ऐसे ही उदास सी लगी। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? मेरी तो नहीं, बात करने का वक्त ही कहाँ मिला। मुझे लगा वो रहने के लिए आई है, लेकिन वो तो बस मिलने आई थी। चलो, जब रहने के लिए आएगी तो तब पूछ लूंगी मैं उससे। वैसे भी मतलब शरीफ खाते पीते लोग हैं, उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, फिर किस चीज की परेशानी? हाँ, वही तो। अच्छा लगता है इसकी शादी में कुछ चलती तो नहीं करती हमने। मेरे हम